साधु को हत्या कर देता है और सभी राजकुमार को बचा लेता है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था और राजा की दो रानी थी। राजा के पास बहुत धन दौलत थी, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन राजा की एक ही कमी थी कि उसका कोई संतान नहीं था। राजा दुखी थे, सोचते थे कि मेरा कोई संतान नहीं है, मेरे बाद मेरा इतना बड़ा साम्राज्य कौन संभालेगा। राजा धार्मिक चिंतन वाले थे। एक दिन राजा इसी विषय में चिंता कर रहा था और अपने बगीचे पर चला गया। वहां पर टहल ही रहा था कि एक साधु को देख पाया। राजा साधु के पास गया और साधु को प्रणाम किया और साधु को अपना दुख बताने लगे कि बाबा, मेरा इतना बड़ा राज्य है, इतना धन दौलत, इतना संपत्ति, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा मन में शांति नहीं है। मेरा एक ही चिंता है कि मेरा कोई संतान नहीं है। यह सुनने के बाद साधु ने राजा को बोला, राजा, मैं आपको बिल्कुल सहायता करूँगा, आप अपना हाथ मुझे दीजिए। साधु ने राजा के हाथ पकड़ा और देखने लगे। साधु तांत्रिक विद्या वाला इंसान था, वो तंत्र मंत्र जानता था। राजा की हाथ देखने के बाद साधु ने राजा को बताया कि तुम बगीचे के दक्षिण कोना में जाओ, वहाँ पर एक आम का पेड़ है, उस पेड़ से एक आम घर लेकर जाओ, अपनी रानियों को वो आम खिला दो। बस ये आशीर्वाद है, इससे आपको संतान जरूर प्राप्त होगा। उस दिन राजा ऐसे किया, आम घर लेके चला गया। शाम हो गई। राजा दोनों रानी को बुलाया और ये सब बताया कि सूर्य उठने से पहले तुम्हें आम को खाना है, साधु के मुताबिक, तो तुम्हें संतान की प्राप्त होगी। सब कोई सुनने के बाद चला गया। सुबह हुआ, रानी उठ गई। पहले बड़ा रानी उठ गई। बड़ा रानी बहुत चालाक स्वभाव की रहती है। वो सुबह पूरे आम को खा लेती है और आम का बीज को रख देती है। और इसके बाद छोटा रानी आया और छोटा रानी उसी बीज को खा लिया। समय बीतता गया। कुछ दिन के बाद बड़ी रानी को एक बेटा हुआ और छोटी रानी को एक शंख हुआ। खबर राजा के पास चला गया। इसे सुनने के बाद राजा बहुत खुश था। राज्य में खुशियाँ वापस आ गई। लेकिन छोटी रानी के शंख होने से राजा दुखी भी था। धीरे धीरे कुछ साल बीत गए। इधर जब साधु बाबा राजा के पास आया, जब राजा को यह खबर मिला कि साधु बाबा आ चुका है, तो राजा बहुत खुश हो गया और उसे आदर से अंदर आने के लिए कहा गया। आने के बाद साधु की चरण धो दिया गया और जैसा कि जब साधु ने यह वरदान दिया था राजा को कि तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, तब साधु ने उसे कहा था कि मैं तुम्हें यह वरदान दे रहा हूँ, लेकिन पहला फल मुझे चाहिए, जो यज्ञ है। राजा ने उस समय उसे समझ नहीं पाया और उन्होंने हाँ कर दिया। साल बीत गया। अब साधु राजा के पास आ चुका है। जब साधु राजा के पास आया तो राजा ने उनके सारे बागान का जो पहला फल है उसे तोड़ के रखा था। उन्होंने साधु को सभी फल सजा के भेंट स्वरूप देने लगे। साधु देख रहे थे। साधु को भी समझ नहीं आया कि यह मुझे फल क्यों भेंट कर रहा है। फिर
राजा ने साधु को प्रणाम किया और बैठ गए। उसके बाद साधु ने राजा से पूछा कि हे राजा, आपका प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे आपका श्रेष्ठ फल चाहिए। राजा सारे फल निकाल दिया जो कि रखा हुआ था। राजा ने बताया, हे महात्मा, आपके लिए ये सारे फल हैं, आप इसे ग्रहण करें। साधु ने ये सब देख के राजा को बताता है, राजा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी संतान चाहिए जो यज्ञ है। इसे सुनने के बाद राजा को बहुत दुख लगता है। राजा भावुक हो उठता है। राजा हाथ जोड़कर साधु को बताया, हे महात्मा, मेरा एक ही संतान है जो बहुत तपस्या के बाद मुझे मिला है और इसी को आपको चाहिए। लेकिन राजा प्रतिज्ञा कर चुका था। वो रोते हुए अपने संतान को साधु को दे दिए। उसके बाद कुछ समय बाद साधु और राजकुमार निकल गए। साधु राजकुमार को परीक्षा करना चाहता था कि राजकुमार कितना योग्य है। इसीलिए राजकुमार को बताया, राजकुमार, आप देर से जाना चाहते हैं कि जल्दी जाना चाहते हैं? अगर आप देर से जाएंगे तो इस रास्ते में जाना होगा और इस रास्ते में कोई परेशानी नहीं होगी, ना ही कहीं खतरा होगा। लेकिन अगर आप जल्दी जाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें शेर और भी बहुत कुछ खतरा हो सकता है। राजकुमार ने बताया, नहीं बाबा, हम देर से ही जाना चाहते हैं, इसी रास्ते में चलिए, हम किसी तरह का खतरा नहीं चाहते हैं, मुझे ये सबसे डर लगता है। साधु समझ गया और देखा ये यज्ञ नहीं है, और साधु वापस राजा की तरफ चल गया। राज्य में पहुंच गया। राजा अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो गया। साधु ने राजा के पास पहुंचकर बताया, राजन, ये राजकुमार योग्य नहीं है, मुझे तुम्हारा यज्ञ फल चाहिए। तो राजा ने बताया, बाबा, मेरे एक ही संतान है और मैं आपको दूसरा संतान कहाँ से दूँ? तो साधु ने बताया, राजा, आपका और एक संतान है जो छोटी रानी का है। तो राजा ने दुख के साथ यह कहा कि छोटी रानी का एक शंख हुआ है। तो साधु ने बताया कि आप शंख को लेके आइए। जैसे ही शंख को लाया गया और साधु के पास रखा गया, तो शंख से एक पुत्र निकलकर सामने आया। इससे देख के सभी आश्चर्यचकित हो गया, राजा को भी पता नहीं था। जिससे देखकर राजा भी खुश हो गया और प्रतिज्ञा के अनुसार राजा ने साधु को शंख पुत्र को दान कर दिया। जब शंखपुत्र साधु के पास चले गए, उसके बाद साधु राजकुमार को लेकर निकल गए। जैसा कि साधु ने बड़े राजकुमार को परीक्षा लिया था, उसी प्रकार साधु ने छोटे राजकुमार को भी परीक्षा करना चाहता था। तो उसी तरह बताया गया कि आप किस रास्ते पर जाना चाहेंगे। तो राजकुमार को जल्दी जाना था, तो इसीलिए राजकुमार ने बताया कि कोई भी खतरा हो हम बिल्कुल सामना करेंगे, आप इसी रास्ते में चलिए। साधु समझ गया ये साहसी है
धीरे धीरे वो दोनों आगे बढ़ते गए और बढ़ने के साथ साथ साधु एक के बाद एक परीक्षा लेते गए। कुछ देर के बाद रास्ते पर एक नदी मिला, सुनसान जगह। वहां पर कुछ लाशों को जलाया जा रहा था। साधु ने वहां पर रुका और थोड़ा सा राख लेके अपने माथे पर लगाया। इसको देखकर राजकुमार सतर्क हो गया और वो सोचने लगा कि साधु ऐसा क्यों कर रहा है। फिर आगे चलते चलते साधु रास्ते में शेर का रूप ले लिया, जो राजकुमार को खाने के लिए तत्पर था। राजकुमार एक संग पुत्र रहता है और उसके पास जादू शक्ति रहता है, जिससे एक जादुई तलवार भी रहता है। तो जैसे ही उस शेर को दिखता है, अपने दिव्य तलवार से उसे घेर लेता है और जैसे ही काटने जाता है तो साधु अपने पुराने रूप में वापस आ जाता है। इससे साधु समझ जाता है कि यह राजकुमार बहुत ही साहसी है और जिज्ञ भी है। दोनों साधु के आश्रम में पहुंच जाता है। आश्रम में पहुंचने के बाद कुछ देर विश्राम करता है और साधु ने करीब 7 बजे राजकुमार को यह बताता है कि राजकुमार जिंदा हो चुका है, आप आश्रम के पीछे ना जाएं। यह जगह सही नहीं है, यहाँ पर बहुत भयानक घटना होती है। यह बात सुनकर राजकुमार के मन में प्रश्न उठा और जब साधु ध्यान में बैठ गए तो चुपके से आश्रम के पीछे राजकुमार चला जाता है। जब राजकुमार वहां पहुंच जाता है तो वहां का दृश्य देखकर राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। उन्होंने देखा कि कुछ कटा हुआ मुंडी उसे देखकर हंस रहा है। वो धीरे धीरे उस कटा हुआ मुंह की तरफ बढ़ गया और उन लोगों को राजकुमार पूछा कि तुम लोग क्यों हंस रहे हो। तो उन लोग बताया कि तुम भी हम लोगों की तरह ही हो जाओगे, साधु तुमको भी बलि दे देगा, इसीलिए तुमको लाया गया है। ये देखो कब्र जिसमें तुम्हारी शरीर को दफनाया जाएगा और सिर को यहाँ पर लटकाया जाएगा। उसे सुनने के बाद राजकुमार और सतर्क हो गया और पूछा कि इसका क्या विकल्प है कि हम यहाँ से बच सके। तो कटा हुआ सिर ने जवाब दिया कि साधु तुमको प्रणाम करने के लिए बोलेंगे, तुम प्रणाम मत करना और इससे साधु को तुम काट सकते हो। राजकुमार यह सुनने के बाद मंदिर की ओर चला गया। साधु को प्रणाम किया। साधु ने उसे बैठने को कहा और पूजा शुरू हो गई। धीरे धीरे पूजा खत्म हो गई। उसके बाद साधु ने राजकुमार को माँ काली के सामने प्रणाम करने बोला कि राजकुमार अब तुम प्रणाम करो, साष्टांग हो। लेकिन राजकुमार सब जान चुका था। वो बताया कि उसे प्रणाम करना नहीं आता। तो साधु ने उसे सिखाने की कोशिश की कि साष्टांग होकर प्रणाम कैसे किया जाता है। राजकुमार ने जवाब दिया, हम क्षत्रिय हैं, इसलिए मुझे नहीं आता है इस प्रकार प्रणाम किया जाता है। कृपया आपसे अनुरोध है कि आप सिखा दीजिए। तो जैसे ही साधु प्रणाम करने लगा, उसी प्रकार जिस प्रकार कटा हुआ सिर ने उसे बताया था, अपना दिव्य तलवार को निकाला और साधु का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे माँ काली को भेंट किया। और जो रक्त निकल रहा था
वो रक्त सभी राजकुमारों को जो कटा हुआ सिख था आके दे दिया। जैसे उसके ऊपर रक्त पड़ गया, सारे राजकुमार जीवित हो गए और सारे अपने अपने घर चले गए। राजकुमार भी अपना घर चला गया और वहाँ पे राजा बन गया, वहाँ पे राजत्व कर